नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे अंतरिम बजट 2019 से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन जो कि आपके 2019 में आयोजित होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर होता है। तो आम बजट आपके पूरे वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट होता है ये कुछ ही महीनों के लिए पेश किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है 17वीं लोकसभा का चुनाव है, अप्रैल और मई में होने वाला है। इस कारण ये आपका अंतरिम बजट पेश किया गया है और अंतरिम बजट के कुछ महीनों के बाद नई सरकार की ओर से उसी वर्ष पूर्ण बजट भी पेश किया जाता है। और अब अपन देख लेते हैं टॉप इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन, और वीडियो के एंड में मैं आपको बजट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट जो अंतरिम बजट 2019-20 है ये किसने पेश किया है। वैसे जो केंद्रीय बजट होता है ये केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और फिलहाल जो वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है वो पीयूष जी गोयल के पास है। इस कारण अब की बार जो अंतरिम बजट 2019 है वो पीयूष गोयल ने पेश किया है, क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली की सेहत खराब होने के कारण पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इनकम टैक्स की सीमा 2.5 लाख रुपए है। जो 2.5 लाख रुपए पहले सीमा थी इनकम टैक्स की वो बढ़कर कितने रुपए कर दी गई हैं। तो ये लिमिट आपके बढ़ा दी गई है 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, और निवेश के साथ ये सीमा आपके 6.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। यानी आपके यहाँ पे 1.5 लाख रुपए यदि इन्वेस्टमेंट है तो उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है इस बजट 2019 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है, और जिसके तहत 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान हैं उनको सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो पेंशन योजना शुरू की गई है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन वृद्ध पेंशन योजना। इसमें 10 करोड़ श्रमिक और कामगार को इसका फ़ायदा होने वाला है, और इसके लिए उन्हें बहुत कम रकम मासिक तौर पर जमा करानी होगी, जिससे 60 साल की उम्र के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं अभी जो भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो TCS कंपनी के द्वारा करवाए जा रहे हैं, और बहुत से क्वेश्चन हैं उनके द्वारा आयोजित किए गए एग्ज़ाम से रिपीट हो रहे हैं। और यदि आपको रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्योंकि आपके SSC GD में ये सेम कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। तो इस PDF फाइल में आपको रेलवे ग्रुप डी के ऑल 135 पारियों के 13,500 क्वेश्चन की ये PDF फाइल है जो कि आपके 4,700 पेज की है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग सारे शिफ्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं, हिंदी भाषा में है। मात्र 30 रुपये का पेमेंट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। इसके अलावा रेलवे ALP के ऑल शिफ्ट की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपके ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना है उसके लिए अब की बार बजट का आवंटन हुआ है वो आपके 38,570 करोड़ रुपए का हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2019 में अभी जो आपका बजट पारित हुआ है
उसमें कुल रक्षा बजट कितना रुपए है? तो सही जवाब हो जाएगा 3,05,296 करोड़ रुपए टोटल रक्षा बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 5 वर्ष में कितने डिजिटल गांव बनाए जाएंगे? सही जवाब है अगले 5 वर्ष में 1 लाख डिजिटल गांव बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन कितने रुपए कर दी गई है? तो श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन है ये आपकी 1,000 रुपये तक कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसानों को कर्ज पर कितने प्रतिशत ब्याज सहायता सरकार देगी? यहाँ पे 2% जो ब्याज है वो सरकार द्वारा पे किया जाएगा पशुपालन के लिए किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर TDS की सीमा सालाना 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पर बैंक और डाकघर के बचत खाते हैं उसमें जमा पर मिलने वाले जो ब्याज पर TDS है उसकी सीमा सालाना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये तक कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,330 करोड़ रुपए हैं ये आपकी महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 2019 वाले बजट में आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो राजकोषीय घाटे को 2020-21 तक आपके 3% जो GDP का 3% पर रखे जाने का लक्ष्य है और 2018-19 में ये आपका राजकोषीय घाटा रहा है 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितने रुपए के बजटीय प्रावधान की घोषणा की गई है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अब की बार बजट में जो प्रावधान की घोषणा की गई है वो आपकी है 61,398 करोड़ रुपए और इसमें आपके 6,400 करोड़ रुपए केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के लिए आवंटित किए गए हैं इस स्वास्थ्य में से। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019-20 में गोवंश के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो गायों के लिए जो इस बजट में योजना की घोषणा की गई है वो आपकी राष्ट्रीय कामधेनु योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 में श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर यहाँ पे 7,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 21,000 रुपये तक के वेतन वालों को भी बोनस दिए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कुल कितने रुपए का बजट आवंटित हुआ है इस बजट में? तो टोटल 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है और पिछले वर्ष ये भारतीय रेलवे का बजट था 1.48 लाख करोड़ का। तो इस वर्ष रेलवे का बजट बढ़ाया गया है 1.58 लाख करोड़। और पीयूष जी गोयल ने बताया है कि सरकार ने ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 22वें एम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस बजट में जो 22वां एम्स है ये आपके हरियाणा में इसकी स्थापना की जाएगी, ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ग्रेच्युटी की सीमा है ये आपकी 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। मैं आपको बता देता हूँ ग्रेच्युटी होती क्या है। तो ग्रेच्युटी आपके सैलरी का वह हिस्सा है जो कंपनी या आपका नियोक्ता जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उस सैलरी में से कुछ हिस्सा उस कंपनी के द्वारा काट दिया जाता है और आपकी सालों की सेवाओं के बदले ये आपको ग्रेच्युटी है। ये रिटायरमेंट होने के बाद आपको एज ए पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिया जाता है और ग्रेच्युटी किसी भी ऐसे कर्मचारी को दी जानी होती है जो नौकरी में लगातार उस कंपनी में 4 साल 10 महीने 11 दिन लगभग यदि 5 साल कंटिन्यू काम करता है तो वो ग्रेच्युटी का हकदार होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना। इससे संबंधित 2018 में बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके आयुष्मान भारत योजना से संबंधित, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इस योजना की शुरुआत आपकी अप्रैल 2018 को हुई थी। 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के लाभान्वित परिवार है BPL परिवार है
और यहाँ पे परिवार संख्या टोटल 10 करोड़ है, जिसमें आपके लगभग 50 करोड़ लोग इसमें लाभान्वित होंगे। और जो आपके स्वास्थ्य बीमा राशि रखी गई है वो 5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे बीमा कवरेज मिलेगा इस आयुष्मान भारत योजना में। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या रैंकिंग है, आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना। अब दोस्तों देख लेते हैं भारतीय केंद्रीय बजट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो पहला पॉइंट आ रहा है, आर के षणमुखम चेट्टी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2016 से बजट प्रतिवर्ष फरवरी के प्रथम कार्य दिवस को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। और 2016 से पहले आपका बजट पेश हुआ करता था फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को। अगला यहाँ पे फैक्ट है, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत है आपके 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा इसे पारित करना आवश्यक होता है। और अगला यहाँ पे फैक्ट है, 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत जो ब्रिटिश भारत थे उसमें प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट आपके 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। और अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट आपके 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट पेश करने का श्रेय हासिल है, तो जवाहरलाल नेहरू जो कि वित्त मंत्री थे, तो ये उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं बजट पेश किया है। उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का कार्यभार था इनके पास। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो यदि क्वेश्चन बन जाए कि भारत का केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो वो आपका अनुच्छेद है 112। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।